क्या आप जानते हैं कि उस खौफनाक रात जब पूरा शहर आतंक की चपेट में था, 400 बेबस मरीजों की जान सिर्फ कुछ निहत्थी नर्सों के हौसले की वजह से बची। न कोई बंदूक, न कोई ट्रेनिंग, फिर भी उन्होंने मौत को हराकर दिखा दिया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर तक जरूर सुनिए। रात के 9:30 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। कोई अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा था, कोई ऑफिस से थका हुआ बस में बैठा था। किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में यह शहर एक ऐसी रात देखने वाला है जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। समुद्र के रास्ते 10 हथियारबंद लोग शहर में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनके इरादे बेहद खौफनाक थे। वे अलग अलग जगहों पर फैल गए। कोई ताज होटल की तरफ बढ़ा, कोई रेलवे स्टेशन की तरफ, और 2 लोग एक ऐसी जगह की तरफ बढ़े जहां किसी को गोली चलने का अंदाजा भी नहीं था। वह जगह थी कामा अस्पताल, एक ऐसा अस्पताल जहां हर दिन सैकड़ों गरीब और मजबूर मरीज इलाज के लिए आते थे, जहां गर्भवती महिलाएं अपने नन्हे बच्चों को जन्म देने आती थीं, जहां नर्सें रात भर जागकर मरीजों की सेवा करती थीं। उस रात भी अस्पताल में सब कुछ आम दिनों जैसा ही चल रहा था। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें आनी शुरू हुईं। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगा शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जब चीख पुकार की आवाजें आने लगीं तो अस्पताल के स्टाफ को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बात नहीं है। इसी अस्पताल में एक नर्स थी जिसका नाम गीता माधव गांधरे था। वह सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा में लगा दी थी। उस रात भी वह अपनी ड्यूटी पर थी। जैसे ही गोलियों की आवाजें तेज होने लगीं, गीता समझ गई कि खतरा बहुत बड़ा है। अस्पताल के गेट से 2 लोग अंदर घुस आए थे। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं। वे बेरहमी से हर उस इंसान पर गोली चला रहे थे जो उनके रास्ते में आ रहा था। अस्पताल के गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए। अंदर मौजूद हर कोई डर के मारे कांप रहा था। कोई टेबल के नीचे छुप गया, कोई कमरों में बंद हो गया। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी थी। अस्पताल के अंदर उस वक्त करीब 400 लोग मौजूद थे, जिनमें मरीज थे, गर्भवती महिलाएं थीं, नवजात बच्चे थे और उनकी देखभाल करने वाला स्टाफ था। इन सभी को बचाना आसान नहीं था। गीता ने फौरन अपने साथियों को इकट्ठा किया। उसके साथ थी शीतल रेवगड़े, तृप्ति टकले, बबीता अड़सुले और भी कई नर्सें और वार्ड बॉय। इन सब ने मिलकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने मरीजों को अकेला नहीं छोड़ेंगी। यह कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि बाहर मौत नाच रही थी और अंदर बिना किसी हथियार के, बिना किसी ट्रेनिंग के, ये आम इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाने में जुट गए। सबसे पहले गीता ने प्रसूति वार्ड की तरफ दौड़ लगाई। वहां कई गर्भवती महिलाएं थीं जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं। कुछ महिलाओं ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। ये सबसे नाजुक हालात थे, क्योंकि न तो ये महिलाएं भाग सकती थीं, न ही नवजात बच्चों को अकेला छोड़ा जा सकता था। गीता और उसकी साथी नर्सों ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी ताकि बाहर से किसी को कमरे के अंदर होने का शक न हो। मरीजों को धीरे धीरे एक सुरक्षित कमरे में शिफ्ट किया जाने लगा। कुछ नर्सों ने बिस्तर की चादरें फाड़कर बच्चों के मुंह ढकने के लिए कपड़ा बनाया, ताकि उनकी रोने की आवाज बाहर न जाए, क्योंकि अगर एक भी बच्चा रोया तो आतंकवादियों को पता चल जाता कि यहाँ लोग छुपे हुए हैं। यह पल बेहद डरावना था। हर कोई सांस रोककर बैठा था। बाहर गलियारे में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। हमलावर एक एक कमरे में झांक रहे थे, हर दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल रहे थे। गीता के दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अगर वह घबरा गई तो उसके साथ मौजूद हर मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने चुपचाप अपने साथियों को इशारा किया और सबको एक कोने में दुबकने के लिए कहा। कुछ ही पल बाद हमलावरों के कदमों की आवाज पास आई और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अस्पताल के दूसरे हिस्से से फिर गोलियों की आवाजें आने लगी। इस बार खतरा उस वार्ड की तरफ बढ़ रहा था जहां तृप्ति टकले मौजूद थी। तृप्ति एक अनुभवी नर्स थी। उसने अपने वार्ड के मरीजों को इकट्ठा किया और उन्हें एक स्टोर रूम में छुपा दिया।
उसने दरवाजे को अंदर से किसी भारी अलमारी से ब्लॉक कर दिया। बाहर से आतंकवादी दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तृप्ति ने अपने मरीजों को हिम्मत बंधाई। उसने धीमी आवाज में सबसे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस चुप रहना है और भगवान पर भरोसा रखना है। इसी बीच अस्पताल के बाहर पुलिस को खबर मिल चुकी थी। इंस्पेक्टर कांबले और उनकी टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमलावरों की गोलीबारी इतनी तेज थी कि पुलिस के लिए अंदर घुसना बेहद मुश्किल हो गया था। एसीपी दयानंद साठे ने अपनी टीम को सतर्क रहने का आदेश दिया। बाहर सायरन बज रहे थे, एम्बुलेंस की गाड़ियां आ जा रही थीं, मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच चुके थे। पूरा शहर सांस रोककर टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था, लेकिन असली लड़ाई अस्पताल के अंदर लड़ी जा रही थी, जहां न कोई हथियार था, न कोई ट्रेनिंग, बस कुछ आम इंसानों का हौसला था। गीता एक बार फिर हरकत में आई। उसे पता चला कि ऊपर की मंजिल पर कुछ मरीज अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें नीचे नहीं लाया जा सका। वह जानती थी कि वहां जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हर हाल में उन मरीजों तक पहुंचेगी। वह दीवार से चिपकते हुए, अंधेरे गलियारों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसे लगता कि अभी सामने से गोली आ जाएगी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखा। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी जान का सवाल नहीं है, बल्कि उन बेबस मरीजों की जान का सवाल है जो उसकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ मरीज एक कोने में डर के मारे सिकुड़े बैठे हैं। उनमें एक बुजुर्ग महिला भी थी जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। गीता ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। तभी अचानक सामने से एक हमलावर का साया दिखाई दिया। गीता का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फौरन उस बुजुर्ग महिला को एक बंद कमरे में धकेला और खुद दरवाजे की आड़ में छुप गई। हमलावर की नजरें इधर उधर घूमती रहीं, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। वह आगे बढ़ गया। गीता ने राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में जुट गई। इसी बीच शीतल रेवगड़े एक और मोर्चे पर डटी हुई थी। उसके सामने एक ऐसी गर्भवती महिला थी जिसे उसी वक्त प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। यह हालात किसी भी सामान्य दिन में भी मुश्किल होते हैं, लेकिन उस रात जब चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, यह लगभग नामुमकिन लग रहा था। शीतल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बाकी साथी नर्सों की मदद से उस महिला को एक अंदरूनी कमरे में शिफ्ट किया। वहां न पूरी रोशनी थी, न जरूरी उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। फिर भी शीतल और उसकी टीम ने पूरी हिम्मत के साथ उस प्रसव को सफलतापूर्वक कराया। उस अंधेरे और खौफनाक कमरे में जब एक नए बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, तो वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। ये पल बता रहा था कि चाहे बाहर कितनी भी मौत क्यों न मंडरा रही हो, जिंदगी हार नहीं मानती। कुछ ही देर बाद हालात और बिगड़ गए। हमलावरों में से एक, जिसका नाम अजमल कसाब था, और उसका साथी अब्बू इस्माइल अस्पताल के मुख्य हिस्से में घुस आए। उन्होंने वहां मौजूद कई निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं। कुछ स्टाफ मेंबर बुरी तरह घायल हो गए। यह देखकर अस्पताल के डॉक्टर केदार थत्ते ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घायलों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। वे रेंगते हुए एक घायल स्टाफ मेंबर तक पहुंचे और उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले गए। इसी बीच पुलिस टीम ने अस्पताल के मुख्य गेट से अंदर घुसने की एक और कोशिश की। इंस्पेक्टर कांबले अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े। उनके साथी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन हमलावरों की गोलीबारी इतनी अंधाधुंध थी कि पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ा। यह सुनकर अस्पताल के अंदर मौजूद लोगों का डर और बढ़ गया। उन्हें लगा कि शायद अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन गीता, शीतल, तृप्ति और उनकी बाकी साथी नर्सों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आपस में एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मरीजों को एक एक करके सबसे सुरक्षित हिस्से में शिफ्ट करेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें कई बार खतरनाक गलियारों से गुजरना पड़े। बबीता अडसुले ने अपनी जान पर खेलकर कई मरीजों को गोद में उठाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। हर मरीज को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद ही वह अगले मरीज की तरफ दौड़ती। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। रात जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। बाहर पुलिस और सुरक्षा बल हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन हमलावर बेहद खतरनाक साबित हो रहे थे। अस्पताल के अंदर टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। कभी परिवार वालों के फोन आते जो अपने प्रियजनों की खैरियत जानना चाहते थे, कभी मीडिया वाले जानकारी लेने की कोशिश करते। गीता और उसकी साथी नर्सें इन सब के बीच अपने मरीजों की देखभाल में जुटी रहीं। उन्होंने न सिर्फ मरीजों की जान बचाई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखा। वे हर मरीज के पास जाकर धीमी आवाज में उन्हें दिलासा देती, कहती कि घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जबकि खुद उनके अंदर डर का समंदर उमड़ रहा था। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, यह इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग थी, जहां एक तरफ कुछ लोग निर्दोषों का खून बहाने पर उतारू थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ आम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाने में जुटे थे। रात जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हालात और तनावपूर्ण होते गए। एक पल ऐसा भी आया जब हमलावरों में से एक सीधा उस गलियारे की तरफ आ गया जहां गीता और कुछ मरीज छुपे हुए थे। गीता ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने इशारे से सबको बिल्कुल खामोश रहने को कहा। हमलावर के कदमों की आवाज करीब आती गई। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। गीता के दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। उसे अपने परिवार की याद आई, अपने बच्चों की याद आई, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह जानती थी कि अगर उसने जरा भी घबराहट दिखाई तो साथ में मौजूद मरीज और ज्यादा डर जाएंगे। कुछ ही सेकंड बाद हमलावर वहां से आगे बढ़ गया। शायद उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, या शायद ऊपर वाले ने उस पल एक करिश्मा कर दिया। गीता ने चैन की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। इसी बीच अस्पताल के बाहर सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अस्पताल की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी ताकि हमलावर बाहर न भाग सकें। धीरे धीरे कमांडो टीमें भी वहां पहुंचने लगीं। उन्होंने बेहद सावधानी से अस्पताल के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कमरे की तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान अस्पताल के अंदर मौजूद स्टाफ ने भी कमांडो टीम की मदद की। उन्होंने बताया कि कौन से मरीज कहां छुपे हुए हैं, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और हमलावर किस दिशा में गए हैं। यह जानकारी बेहद कीमती साबित हुई। धीरे धीरे सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाना शुरू किया। कई घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया। गीता, शीतल और तृप्ति ने खुद अपने हाथों से कई मरीजों को स्ट्रेचर तक पहुंचाया। उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी। उनके चेहरे थकान से बुझे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक थी जीत की। वह चमक थी इंसानियत की जीत की। जैसे जैसे सुबह होने लगी, हालात धीरे धीरे काबू में आने लगे। बाहर मीडिया के कैमरे उन बहादुर नर्सों और स्टाफ को कवर करने लगे, लेकिन उस वक्त किसी को भी वाहवाही की परवाह नहीं थी। हर कोई बस यही चाहता था कि जितने भी मरीज बचे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आखिरकार वह रात खत्म हुई। वह रात जो कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। कामा अस्पताल में मौजूद लगभग 400 लोगों में से ज्यादातर की जान बच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, और यह चमत्कार किसी बड़े हथियार या बड़ी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि कुछ आम नर्सों, वार्ड बॉय, डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों की हिम्मत की वजह से हुआ था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। गीता माधव गांधरे, शीतल रेवगढ़े, तृप्ति टकले, बबीता अड़सुले, डॉक्टर केदार थत्ते और उनके जैसे कई गुमनाम हीरो जिनका नाम कभी बड़ी सुर्खियों में नहीं आया, उन्होंने उस रात जो किया वह किसी भी फिल्मी हीरोइज्म से कम नहीं था। उन्होंने न कोई बंदूक उठाई, न कोई ट्रेनिंग ली थी, फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी हिम्मत और अपनी इंसानियत से सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शहर एक नई सुबह देख रहा था, एक ऐसी सुबह जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी। अस्पताल के बाहर परिवार वाले अपने प्रियजनों से गले मिल रहे थे। कुछ आंखों में आंसू खुशी के थे, कुछ आंखों में आंसू उन लोगों के लिए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गीता उस वक्त एक कोने में खड़ी थी। थकान से उसका पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने वह कर दिखाया था जो शायद बड़े बड़े हथियारबंद जवान भी न कर पाते। उसने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी हिम्मत और अपने फर्ज के दम पर सैकड़ों जिंदगियां बचाई थीं। यह कहानी सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है,
ये कहानी उन तमाम गुमनाम हीरोज की कहानी है जो हर रोज अस्पतालों में, स्कूलों में, दफ्तरों में चुपचाप अपना काम करते हैं, बिना किसी वाहवाही की उम्मीद के, बिना किसी इनाम की चाह के। वे बस अपना फर्ज निभाते हैं और कभी कभी यही फर्ज उन्हें असली हीरो बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बहादुरी सिर्फ हथियार उठाने में नहीं है। असली बहादुरी है अपने डर के बावजूद दूसरों की मदद के लिए खड़े रहना। असली बहादुरी है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसानियत को जिंदा रखना। उस रात कामा अस्पताल में जो कुछ हुआ वह भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लेकिन उसी काली रात में कुछ ऐसे उजाले भी जले जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंसानियत कभी नहीं मरती, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। अगर कुछ लोग हिम्मत के साथ खड़े रहें तो बड़ी से बड़ी आफत भी हार जाती है। यही वह कहानी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। ये कहानी उन नर्सों की है जिन्होंने अपनी वर्दी को कवच बना लिया। ये कहानी उन वार्ड बॉयज की है जिन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना मरीजों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। ये कहानी उन डॉक्टरों की है जिन्होंने अपने स्टेथोस्कोप को कभी नहीं छोड़ा, चाहे बाहर कितनी भी गोलियां क्यों न चल रही हों। और यह कहानी है उस अटूट इंसानी हौसले की जो हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह लेकर आता है। इस पूरी घटना के दौरान एक और पहलू था जो बहुत कम लोग जानते हैं। अस्पताल के अंदर सिर्फ नर्सें और डॉक्टर ही नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारी, लिफ्ट ऑपरेटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी अपनी जगह पर डटे रहे। इनमें से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था। फिर भी इन सब ने मिलकर एक ऐसी दीवार बना ली जिसे तोड़ना हमलावरों के लिए भी आसान नहीं था। लिफ्ट ऑपरेटर ने जानबूझकर लिफ्ट को ऊपरी मंजिल पर रोक दिया और उसका स्विच बंद कर दिया ताकि हमलावर लिफ्ट के जरिए ऊपर न पहुंच सके। इससे उन्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे स्टाफ को पहले से खबर मिल जाती थी कि खतरा किस दिशा से आ रहा है। यह एक छोटी सी तरकीब थी, लेकिन इसने कई जानें बचाईं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठी एक महिला कर्मचारी ने अपनी टेबल के नीचे से फोन का इस्तेमाल करते हुए बाहर पुलिस कंट्रोल रूम को लगातार अपडेट देती रही। वह खुद बुरी तरह डरी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की ताकि पुलिस को सही जानकारी मिल सके। उसने बताया कि हमलावर किस मंजिल पर हैं, कितने हैं और किस तरह के हथियार उनके पास हैं। यह जानकारी बाद में कमांडो टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। इसी बीच अस्पताल की दूसरी मंजिल पर एक बेहद टेंशन भरा पल आया जब एक हमलावर सीधा उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया जहां डॉक्टर केदार थत्ते कई घायल मरीजों का इलाज करने में जुटे थे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। डॉक्टर थत्ते ने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी और सबसे इशारे से चुप रहने को कहा। उन्होंने खुद एक बेड के नीचे झुककर एक गंभीर रूप से घायल मरीज के मुंह पर हल्के से हाथ रखा, क्योंकि दर्द की वजह से वह कराह रहा था और यह आवाज बाहर तक जा सकती थी। कुछ ही पल हमलावर दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और खामोशी की वजह से उसे लगा कि कमरा खाली है। वह आगे बढ़ गया। डॉक्टर थत्ते और उनके मरीज बाल बाल बच गए। इस पूरी रात में ऐसे कई पल आए जब मौत बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी, लेकिन हर बार किसी न किसी की सूझबूझ ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया। बाहर की तरफ इंस्पेक्टर काम्बले और उनकी टीम लगातार रणनीति बना रही थी। उन्होंने अस्पताल के नक्शे की मदद ली और स्टाफ से मिली जानकारी के आधार पर एक सुरक्षित रास्ता तैयार किया जिससे घायलों को बाहर निकाला जा सके। यह काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि किसी भी वक्त हमलावरों की गोली इस रेस्क्यू टीम पर भी चल सकती थी। फिर भी पुलिस कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। वे बारी बारी से अंदर जाकर घायलों को बाहर निकालने लगे। कुछ जवान खुद गोली लगने से घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी दौरान गीता को खबर मिली कि तहखाने में भी कुछ मरीज फंसे हुए हैं जो शायद डर के मारे वहीं छुप गए थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। गीता ने बिना एक पल गंवाए तहखाने की तरफ रुख किया। वहां का रास्ता बेहद अंधेरा और डरावना था। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे हर आहट पर डर लग रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कोने में सिमटे हुए 3-4 मरीज बुरी तरह कांप रहे हैं। उनमें एक छोटा बच्चा भी था जो अपनी मां से चिपका हुआ रो रहा था।
गीता ने उस बच्चे को गोद में उठाया और बेहद प्यार से उसे चुप कराया। उसने मां को हिम्मत दी और सबको लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसे यह डर था कि कहीं सामने से हमलावर ना आ जाए, लेकिन उसने अपने डर को अपनी हिम्मत के आगे हार मानने नहीं दिया। आखिरकार वह सुरक्षित रूप से सबको बाहर निकालने में कामयाब रही। इसी तरह शीतल रेवगड़े ने भी उस रात कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। एक मौके पर जब बिजली चली गई और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया, तब शीतल ने अपने मोबाइल की टॉर्च की मंद रोशनी में एक गंभीर हालत में मौजूद मरीज का इलाज जारी रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन उसने मरीज का हाथ नहीं छोड़ा। वह लगातार उसे हौसला देती रही, कहती रही कि घबराओ मत, मैं यहीं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ एक नर्स की ड्यूटी नहीं थी, ये एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज था, जो उस रात हर जगह नजर आया। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाहर सुरक्षा बलों ने आखिरकार हमलावरों को अस्पताल के एक हिस्से में घेर लिया। भारी गोलीबारी के बाद हालात धीरे धीरे काबू में आने लगे। अंदर फंसे लोगों को एक के बाद एक करके बाहर निकाला जाने लगा। हर बार जब कोई मरीज सुरक्षित बाहर निकलता तो बाहर खड़े परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते। कई माएं अपने नवजात बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। कई बुजुर्ग अपने बचाने वालों का हाथ पकड़कर बस इतना ही कह पाते कि शुक्रिया, तुमने हमें नई जिंदगी दी। गीता, शीतल, तृप्ति, बबीता और उनके तमाम साथियों की आंखों में भी उस वक्त आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और गर्व के थे। उन्होंने वह कर दिखाया था जो शायद दुनिया के किसी भी हथियारबंद सिपाही से कम नहीं था। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर इन गुमनाम हीरोज की बहादुरी ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें।